अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रेड सेवन्थ गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल 207 RB संत सिंह वाला फैसलाबाद। I am here for you with this holistic summer vacation approach for English subject। ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स के लिए ये समर वेकेशन का एक प्लान है, जिस प्लान में 3 मंथ्स की जो समर वेकेशंस हैं उनको वीकली प्रोग्राम यानी वीकली वर्क्स जो हैं उनमें डिवाइड करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। फ्रॉम होमवर्क टू होलिस्टिक क्रिएटिव लर्निंग। जैसा कि पहले ट्रेडिशनल होमवर्क्स आपको दिए जाते थे कि 3 महीने की छुट्टियों का काम आपको सिलेबस नोट डाउन करवा दिया जाता था कि बच्चों ये वाला काम आप लिख लें, याद कर लें, इसको रजिस्टर्स भर भर के ले आएँ। अब ऐसे नहीं है, अब आप बहुत क्रिएटिवली अपना जो समर वेकेशन का काम है उसको कंप्लीट करेंगे। आपको सिलेबस ऑलरेडी लिखवा दिया गया है, अब उस सिलेबस को आपने क्रिएटिवली कैसे कंप्लीट करना है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए तवज्जो के साथ ये पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर आपने देखनी है। इस सेशन में मैं आपको जस्ट वीक 1 तक जो है वो बताऊंगी कि आपने फर्स्ट वीक ऑफ समर वेकेशन में इंग्लिश का काम कैसे करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आवर विजन एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस। इस सारी अप्रोच के पीछे मकसद क्या है हमारा, हम क्यों इस तरीके से काम करना चाह रहे हैं, हमारा इसके पीछे मकसद क्या है वो बताना चाहते हैं आपको। तो आवर विजन ये है कि दिस समर वेकेशन प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू प्रोमोट। ये समर वेकेशन प्रोग्राम इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि मंदरजा झैल बातों को आपके अंदर भरा जाए, आपको इन बातों पर उकसाया जाए और आपको इन बातों की पैरवी करना सिखाया जाए। नंबर 1, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। यानी ये ऐसा एक प्रोग्राम या एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज को समझना, लिखना, पढ़ना, बोलना ये सब आएगा। नंबर 2, क्रिएटिव राइटिंग। आप इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी लिखना सीख सकेंगे, यानी कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई भी बात, कोई भी जुमला आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना सीख पाएंगे। पॉइंट 3 है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के जो बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं उनको पढ़ना और उनको समझना आ जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी, बातचीत करने के तरीके इम्प्रूव हो जाएंगे। मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़, आपको अखलाकी अक़दार जो हैं वो समझ में आएंगी। और इंडिपेंडेंट लर्निंग, आप बग़ैर किसी सहारे के, यानी कि आप ख़ुद से अपना काम खुद कर सकते हैं, बजाय ये कि आप ट्यूशन वाली बाजी के ऊपर इन्हसार करें। आप अगर इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपको ख़ुद से पढ़ना, लिखना, समझना आएगा कि आपने अपना जो स्कूल वर्क है उसको इंडिपेंडेंटली कैसे कंप्लीट करना होता है। फिर है प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव स्किल्स। आप इसमें बहुत सारा करने का काम, अमली सरगर्मियाँ करेंगे जो आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को बढ़ाएंगे। पॉजिटिव यूज़ ऑफ वेकेशन टाइम, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप इन छुट्टियों के 3 महीने हैं इन सारे महीनों के जो वक्त हैं आप उनको पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे, बजाय ये कि आप उसको बेमकसद गुजार दें और आपको कुछ हासिल ना हो। आप मोबाइल देखें, टिकटॉक देखें, स्नैक वीडियो देखें, अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय आप अगर इस अप्रोच के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए जो हिदायत हैं इसमें नंबर 1 है कंप्लीट ऑल वर्क नीटली इन ए सेपरेट समर वेकेशन नोटबुक। इंग्लिश के लिए सेपरेट आपने बुक एक बनानी है, उसमें आपने सारा इंग्लिश का काम लिखना है, इसके साथ कोई और सब्जेक्ट आपने नहीं मिलाना। पॉइंट नंबर 2 है यूज़ ब्लू इंक फॉर राइटिंग एंड ब्लैक इंक फॉर हेडिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप में से अक्सर बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ब्लू इंक आपने क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। आप ब्लू इंक से जस्ट आंसर्स लिखेंगे, डिटेल्स लिखेंगे, और जो हेडिंग्स हैं वो उसके लिए आप ब्लैक इंक, ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नंबर 3, डेकोरेट योर नोटबुक क्रिएटिवली। आप अपनी जो बुक है जिसके ऊपर आप अपना काम कर रहे हैं उसको बहुत क्रिएटिवली डेकोरेट करें, उसके ऊपर ड्राइंग्स बनाएं, कलर्स करें, बॉर्डर लाइंस उसकी बनाएं, प्यारी प्यारी सी हेडिंग्स दें, प्यारी प्यारी सी उसके ऊपर तस्वीरें बनाएं ताकि आपका जो समर वेकेशन का काम है वो बहुत ही खूबसूरत दिखे। रिवाइज प्रीवियस क्लास वर्क रेगुलरली। आपका जो पिछला क्लास वर्क आपको मिला है आप उसको भी वक्तन फ़वक्तन जो है दोहराते रहें।
रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स फॉर 15 मिनट्स डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को इंग्लिश सीखने का शौक़ होता है या जो चाहते हैं कि वो इंग्लिश को समझें, इंग्लिश को बोलें, अपनी डेली की लाइफ में इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं अपनी बोलचाल में शामिल करें। उनके लिए सबसे अच्छी एक्टिविटी ये है कि वो अपने घर इंग्लिश का अखबार लगवाएँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर लगवाएं और डेली उस न्यूज़पेपर को रीड करें। 15 मिनट के लिए बैठ के कोई एक कॉलम पढ़ लें, कोई इंग्लिश में जो न्यूज़ हैं उनको पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। जैसे जैसे आप अपनी इसको आदत बना लेंगे, आपके दिमाग में इंग्लिश की वोकेबलरी, उसके वर्ड्स और उनके मायने जो हैं वो बैठना शुरू हो जाएंगे और फिर आपके लिए इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 है प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और फिर आप अपने दोस्तों और अपने घर वालों के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करें। सबमिट ऑल वर्क आफ्टर समर वेकेशंस। गर्मियों की छुट्टियों के बाद अपना जो है सारा काम इकट्ठा सबमिट करवा देंगे, लेकिन इससे पहले जो वीकली आपका काम है वो आप हर वीक के एंड पर व्हाट्सएप के थ्रू उसकी पिक्चर्स के ज़रिए से सबमिट करवाएंगे। फिर है पॉइंट 8, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गाइड एंड एनकरेज स्टूडेंट्स रेगुलरली। आपके पेरेंट्स से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो आपके साथ तावन करें, आपको काम करने के लिए आसानियाँ पैदा करें आपके लिए और आपको इस तरफ माइल करें कि अपना वक्त दूसरे कामों में ज़ाया करने की बजाय अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने वीक 1 के लेसन की तरफ। तो ये है हमारा वीक 1 का प्लान। वीक 1 जो आपका 1 जून से स्टार्ट हो रहा है और 1 जून से 7 जून तक आप इस वीक में जितना भी ये काम है आप इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद आप इसको लास्ट डे पे सबमिट करवाएंगे व्हाट्सएप पे पिक्चर्स के ज़रिए से। ओके, अब इसके हम डिटेल्स देखते हैं। ये है यूनिट 1 से मुतल्लिक। यूनिट 1 इज़ द लास्ट सरमन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लेसन है आपके टेक्स्ट बुक का, फर्स्ट यूनिट है। तो आपने इस यूनिट को सबसे पहले उस तरीके से आपने इसको पढ़ लेना है जैसे हमने इसको क्लासरूम में ड्यूरिंग क्लास वर्क हमने इसको किया है। ठीक है, तो इसका थीम यहाँ पर लिखा हुआ है एथिक्स एंड वैल्यूज़। एक्चुअली ये लास्ट सरमन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़िंदगी के बहुत सारे जो अक़दार हैं, असूल हैं और जो अच्छे आदात हैं, अच्छे तरीके हैं, रहनुमा असूल है वो सिखाता है। तो इसका थीम एथिक्स एंड वैल्यूज़ पे है। सब थीम इसका है रिस्पेक्ट फॉर रूल एंड लॉ एंड फेयरनेस, के कानून, असूल और दयानतदारी यानी बिल्कुल शफाफियत की तरफ जो है हर एक को माइल होना चाहिए। ये इस टॉपिक में कवर किया गया है। ठीक है, लर्निंग टास्क इसमें क्या है? रीड यूनिट 1 केयरफुली। आपने यूनिट नंबर 1 को केयरफुली रीड करना है, यानी सारा उसको समझना है। उसकी रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पूरे का पूरा जो यूनिट है उसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, फिर है लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग्स। उसमें जो भी आपके अंडरलाइन करवाए गए वर्ड्स हैं वो आप लर्न करेंगे। हर वर्ड का जो मीनिंग है उर्दू में आप उसको याद करेंगे ज़ुबानी। फिर है राइट 10 सेंटेंसेस यूजिंग न्यू वोकेबलरी वर्ड्स। आप इसकी न्यू वोकेबलरी बनाएंगे, जो आपको लास्ट में वोकेबलरी वाला टॉपिक दिया जाता है। इस यूनिट के हर यूनिट के एंड पे वोकेबलरी दी जाती है। उस न्यू वोकेबलरी को यूज़ करते हुए आप 10 नए जुमले लिखेंगे। प्रैक्टिस रिटोरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन। आप लेसन में से जाकर जो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, ये जिस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं, आप वो क्वेश्चंस बनाएंगे और उनके आंसर्स खुद से आप देंगे। राइट द समरी ऑफ द यूनिट। इस यूनिट की आप छोटी सी एक समरी लिखेंगे कि इस पूरे यूनिट में क्या बात बयान की गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट सरमन में क्या कुछ कहा। आप उनको बहुत शॉर्ट से फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में। फिर है सॉल्व ऑल एक्सरसाइजेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक में इस यूनिट के एंड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर, वो सारी की सारी आप सॉल्व करेंगे और अपना समर वेकेशन का टास्क जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, ये आपका यहाँ तक लिखने और पढ़ने का काम इधर तक हो गया जो आपके यूनिट से मुतल्लिक है।
उसके बाद आ जाते हैं ग्रामर प्रैक्टिस की तरफ। ग्रामर में आपने क्या करना है, प्रोनाउंस एंड देयर एंटीसीडेंट्स, ये इस यूनिट के एंड पे है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से आप कर चुके हैं, आपको पता है प्रोनाउन और एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं। आप इनको लिखेंगे, इनके एग्जांपल्स लिखेंगे, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस लिखेंगे विद एग्जांपल्स, साइलेंट लेटर्स वाले वर्ड्स आप लिखेंगे। डिक्शनरी वर्ड्स प्रैक्टिस, जो इस यूनिट के एंड पे डिक्शनरी वर्ड्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस लिखेंगे कि कैसे डिक्शनरी में से वर्ड्स को ढूंढते हैं और कैसे उनको रीड करते हैं। ये सारा आप ग्रामर वाले पार्ट में लिखेंगे। उसके बाद आ जाए राइटिंग टास्क की तरफ। राइटिंग टास्क में आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे मजमून कायदे आज़म, ये वाला ऐसे आप लोग कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं। अगेन ये आपने करना है, राइट एन ऐसे ऑफ 250 to 300 वर्ड्स। जैसे नॉर्मली आप एक ऐसे लिखते हैं ऑलमोस्ट 10 to 12 लाइंस का, आप वही ऐसे दोबारा से याद करेंगे और याद करने के बाद इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। स्किल बेस्ड एक्टिविटी में क्या है, गार्डनिंग। गार्डनिंग मीन्स बागबानी के आप पौधा लगाएं, एक नए बीज से एक नया पौधा परवान चढ़ते हुए देखें। आप अपने घर में कोई भी पुराना बर्तन जो किचन में आपके इस्तेमाल में नहीं है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पुरानी जो बॉटल्स हैं आप उनको लेके कट करें और कट करके उसको गमले के तौर पे यूज़ करें। उसमें मिट्टी डालें और मिट्टी डाल के अपनी पसंद का कोई एक बीज उसके अंदर बोएं और फिर उसको ऑब्ज़र्व करें, देखें कि उस बीज में से नन्ना पौधा कब निकलता है और फिर उस नन्हे पौधे की इतनी देखभाल करें कि वो आपके साथ साथ बड़ा होता जाए। ठीक है। प्लांट ए फ्लावर और वेजिटेबल एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट्स केयर। आपने करना ये है, सबसे पहले बीज लगाना है, या फूलदार पौधे का बीज लगा लें या फिर किसी भी वेजिटेबल का, सब्ज़ी का बीज लगा लें, जैसे कि चने का बीज बोलें या छल्ली मकई का बीज बोलें, या फिर धनिए का बीज हो गया, हरी मिर्चों का हो गया, कोई भी आपको जो आसानी से सीड मिल सकता है आप उसको बोएं और फिर उसकी केयर करना शुरू करें। एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट्स केयर। आप उसकी केयर कैसे कर रहे हैं उस पे आपने 5 लाइंस लिखनी है इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग होगी। आप बताएंगे कि मैंने जो बीज बोया है वो कौन सा बीज है, किस दिन बोया है, मैंने इसको कितना पानी दिया, इसको कितनी धूप में रखा, कितनी छाँव में रखा, और मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ, इसको कैसे इसको देखभाल करती हूँ इसकी, वो आप 5 लाइनें इसके मुतल्लिक इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद है पोस्टर मेकिंग। ये भी स्किल बेस्ड एक्टिविटी, 2 एक्टिविटीज़ हैं स्किल बेस्ड, गार्डनिंग एंड पोस्टर मेकिंग। तो पोस्टर मेकिंग में आप क्या करेंगे, मेक ए पोस्टर अबाउट ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। ऑनेस्टी एंड फेयरनेस पे आप थीम ऑफ द मंथ में पहले भी पोस्टर्स रेडी कर चुके हैं A4 शीट पे। आप गूगल पे सर्च करें ऑनेस्टी एंड फेयरनेस पे, बहुत सारे पोस्टर्स हैं वहाँ पर, और इससे मुतल्लिका आप प्यारे प्यारे से पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। ड्राइंग करें, कलर करें, उसके ऊपर कोई कोट्स लिखें, कोटेशंस लिखें जो ऑनेस्टी एंड फेयरनेस के मुतल्लिक हों। कोटेशंस में किसी का मशहूर कौल भी आ सकता है, कोई हदीस आ सकती है, कोई कुरानिक आयत आ सकती है। ठीक है, तो अक़वाले ज़री में से कोई लाइन आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ड्राइंग करेंगे और लिखेंगे, कुछ नहीं, आपने उसमें उस पोस्टर में ऑनेस्टी एंड फेयरनेस के ऊपर कोई ड्राइंग के साथ कुछ ना कुछ वहाँ पर लिखना भी है और प्यारा सा पोस्टर रेडी करना है। ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल एक्टिविटी है। एजुकेशनल एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, प्रिपेयर ए चार्ट अबाउट गुड मोरल वैल्यूज़। आप एक चार्ट बनाएं और उस चार्ट पे आप 10, 15, 20 जितनी भी आपको याद हैं या जो भी आप ढूंढ सकते हैं मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ का मतलब है अखलाकी अक़दार, कि ज़िंदगी में इस दुनिया में आपने किस तरीके से रहना है, लोगों के साथ मेल मुलाकात में कौन से अच्छे तौर तरीके अदब आदाब अपनाने हैं, वो सारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं आप इंग्लिश में यहाँ पर लिखेंगे। चार्ट एक बनाएंगे प्यारा सा और वो खूबसूरत सा उसको डेकोर करेंगे। फिर है मेक ए फ़्लो शीट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। एक फ़्लो शीट आप बनाएं। फ़्लो शीट का मतलब है कि आप जैसे एक हेडिंग यहाँ पर है, दूसरी हेडिंग यहाँ पर है, फिर इसमें मज़ीद ऐसे पॉइंट्स हैं, फिर ऐसे और ऐसे ऐसे ये।
ठीक है। ये होती है फ़्लो शीट का एक फ़्लो चार्ट या फ़्लो शीट होती है ये कि इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस लिखें इन सोसाइटी, फिर आगे मज़ीद इसकी हेडिंग्स बनाएं। यहाँ पर अब ये आपने ख़ुद से सोच के करना है। आप नेट से सर्च कर सकते हैं, गूगल से हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। आपने ये एक फ़्लो शीट बनानी है और ऐसी फ़्लो शीट हो कि जिसको देखते ही समझ आ जाए कि माशरे में, सोसाइटी में जस्टिस यानी इंसाफ का क्या रोल है, इसकी कितनी अहमियत है। ठीक है। तो यहाँ तक आपका वीक 1 का सारा जो समर वेकेशन का काम है वो मुकम्मल हो जाता है। ये वीक 1 आपका 1 जून से 7 जून तक है। 7 जून को आप मुझे ये वाला काम सबमिट करवाएंगे, पिक्चर्स बनाकर अपनी जो वर्कशीट्स हैं, जो फ़्लो शीट है, चार्ट है और पोस्टर है, और आपने जो प्लांट सीड जो आपने बोया है उसकी पिक्चर, और जो आपने लिखा हुआ काम है वो सारे का सारा पिक्चर की फॉर्म में आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। और जो बच्चा ये काम सेंड करेगा उसका वीक 1 का काम वो जो है कंप्लीटेड लिखा हो जाएगा और उसका जो मार्क्स हैं वो एंटर हो जाएंगे। और जो बच्चे ये काम कंप्लीट नहीं करेंगे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए एक्टिव रहें, इंटरेस्टिंगली इसमें पार्टिसिपेट करें। अपने इन छुट्टियों के जो दिन हैं इनको ज़ाया ना करें, इनको अपने लिए फ्रूटफुल बनाएं। बहुत ही मज़े से अपने काम को मुकम्मल करें, खुश रहें और अपनी पढ़ाई को अपने साथ साथ लेकर चलें। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीक का प्लान आपको नेक्स्ट वीक में शेयर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।